Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, आपके पार्टनर के कंट्रोल के बाहर हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपका रिश्ता इस मुश्किल दौर को पार कर पाएगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी रिकन्फर्म ज़रूर करेंगे। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या आपका ये रिश्ता इस मुश्किल दौर को पार कर पाएगा, रिश्ते की मुश्किलों से ये रिश्ता निकल पाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आपका ये रिश्ता इस मुश्किल दौर को पार कर पाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं रिश्ते में वो वक्त के साथ और ज़्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। उसके बाद ही हम इस सवाल के जवाब तक पहुंच पाएंगे क्या ये रिश्ता उन मुसीबतों को पार कर पाएगा। देखिए, आपके रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो वक्त के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि आप दोनों एक पेशेंस की एनर्जीज में हैं। आप ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप ईश्वर पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो गाइडेंस कहां से मिलेगी। लेकिन अगर आप इसलिए ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं कि ईश्वर अपने आप इस रिलेशनशिप की सभी मुश्किलों को दूर कर देंगे, तो आप अपने रिश्ते की कॉम्प्लिकेशंस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस ऐसे कम नहीं होंगी, ठीक है। उसमें जो आपको ईश्वर पर फेथ रखकर गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस को समझना, उस रास्ते पर चलना बेहद ही जरूरी होता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पार्टनर ने भी पेशेंस की एनर्जीज को ही एक्सेप्ट किया हुआ है। इसका मेन कारण ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, इस रिश्ते को वो कभी ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं, ना कर पाएंगे, ठीक है। और पास्ट में भी एक्शंस लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। लव की जो एनर्जीज हैं वो प्रोग्रेशन में नहीं गई, बल्कि ये एनर्जीज और डिटोरेट होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने इस वजह से धैर्य धारण किया है कि आने वाले वक्त में ईश्वर उन्हें मौका देंगे इस रिश्ते में खुद को साबित करने का। उससे क्या हो रहा है, वक्त आप दोनों के हाथ से निकलता चला जा रहा है। रिश्ते की जो मुसीबतें हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को एक नए तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन पहले आपकी दौड़ लगी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है उस चीज का अगर आपके पार्टनर को पछतावा है तो उन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो इस रिश्ते के लिए पहले स्टैंड नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके आसपास की जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं उन्हें एक साइड पर रखकर वो सिर्फ इस रिश्ते के पीछे नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी ये चीज नहीं सोच रहा है कि ये रिश्ता हमारा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये रिश्ता अगर आपके पार्टनर जीना चाहते हैं तो उन्हें इस कंडीशन पर खरे उतरना होगा। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें इस रिश्ते को बचाना है तो उन्हें अपने आप को आपके सामने साबित करना होगा। तो यहाँ पर पहले आपकी होड़ से जो सिचुएशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है लेकिन उसे समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप अपने पार्टनर पर इल्जाम लगा रहे हैं, निरंतर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो कुछ भी आज इस रिलेशनशिप में
मुश्किलें आई हैं वो आपके पार्टनर की वजह से आई हैं, और आपके पार्टनर अपने आसपास की सिचुएशन को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन शुरू कहाँ से हुई हैं। वो हर एक चीज़ के लिए खुद को कोस रहे हैं। ऑब्वियसली आप इस तरह की वाइब्रेशंस जब यूनिवर्स में भेजेंगे तो आपके पार्टनर उसी तरीके की वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करेंगे। आपके पार्टनर को लग रहा है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया है और उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है इन प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम को समझेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। इस वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है वो बहुत गलत है, जो कि आपको बिल्कुल सही लगता है। आपने इतनी पेनफुल एनर्जीज अपनी लाइफ में विटनेस की हैं आपके पार्टनर की वजह से, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना ज्यादा गलत कर दिया कि वो आप तक बढ़ नहीं सकते। तो उनकी गिल्ट की एनर्जीज और आपकी विक्टिमाइज्ड एनर्जी इस रिलेशनशिप को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ गलत नहीं हुआ। अब आप ये कहेंगे मैम हमने तो अपने पार्टनर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लाइफ में तो बहुत सारी चीजें उनके साथ भी गलत हो रही हैं। आपको अपना दर्द नजर आ रहा है, उनका दर्द भी बहुत बड़ा है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि उस दर्द का सोर्स क्या है। वो अपने आप को ही हर एक चीज के लिए ब्लेम करते चले जा रहे हैं, जहां पर उनकी इतनी ज्यादा गलती नहीं है। गलती है नो डाउट, उन्हें हर एक चीज आपके साथ क्लियर करनी चाहिए थी, शब्दों से बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पार्टनर ने उस क्लैरिटी को आपको ना देते हुए बल्कि आपको एक ऐसी एनर्जी में छोड़ दिया जहां पर बहुत सारे सवाल से आप घिरे रहे। मैं आपके मन की बात को समझती हूँ, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप विक्टिमाइज्ड हैं और आपके पार्टनर ही आपके इस दर्द को आकर खत्म कर सकते हैं, तो शायद ये वक्त के साथ ये दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दर्द खत्म होता हुआ तो यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा लिमिटिंग एनर्जीज हैं। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जिसे आपके पार्टनर समझ तक नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ ऐसी मजबूरियों में घिर गए हैं जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी अपना फ्यूचर साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। फ्यूचर के रिगार्ड में कोई भी एनर्जी को लेकर उन्हें क्लियरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंडीशनिंग की एनर्जीज है ये आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है। अगर आपके पार्टनर के इर्द गिर्द ये लिमिटेड एनर्जीज ना होती तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाते। अब क्या होता है, जब आपके पार्टनर कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं, आपके दर्द को नहीं समझ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आप अपने पार्टनर पर एक तरह से शक करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उस चीज पर भी क्लैरिटी जरूर देना चाहूंगी कि आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जब से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं तब से आपके पार्टनर आपको और ज्यादा चाहने लगे हैं, वो आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। पहले शायद शब्दों के जरिए वो आपको ये फील करवाते थे कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये आपका फर्ज है, लेकिन अब आपके पार्टनर को ये फील हुआ है कि जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं उतना प्यार उन्हें कोई नहीं करता है, और उनकी एग्जिस्टेंस आपके साथ ही है क्योंकि ईश्वर ने उनको आपके साथ किसी कारण से बांधा है। वो कारण क्या है वो आपके पार्टनर को समझ नहीं आता है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस का आधार आप ही हैं। तो प्यार में कमी नहीं हुई है बल्कि प्यार बढ़ गया है। आपको ये लग रहा है कि प्यार खत्म हो गया, उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ड हो गए हैं। आपके पार्टनर अपनी बातों को किसी के सामने भी क्लियरली नहीं रख रहे हैं। आपके पार्टनर अपने जज्बात अपने अंदर ही दबाते चले जा रहे हैं। इवन अगर आपके पार्टनर पहले अपने आसपास किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता देते थे, जिसके साथ सारी बातें शेयर करते थे, उसके साथ भी आपके पार्टनर ने बातचीत करनी बंद कर दी है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने में ही कहीं खो गए हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आप तक कुछ वाइब्रेशन तो सेंड करते हैं। जब आपके पार्टनर आपको रोकर याद करते हैं ना, तब आपको आपके पार्टनर की याद और ज्यादा आने लगती है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको भुलाया नहीं है। आपका ये रिलेशनशिप वक्त के साथ कॉम्प्लिकेट इस वजह से होता चला जा रहा है क्योंकि आप अपने पार्टनर के एक्शन से उनके फैसलों को जज कर रहे हैं, इस रिश्ते को जज कर रहे हैं। आपके पार्टनर कोई भी फैसला खुद से नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर तो बीच मझधार में कहीं लटक रहे हैं। पास्ट
जिसे वो भुला नहीं सकते हैं, यानी कि आपका और उनका रिलेशनशिप, फ्यूचर जिससे उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो फ्यूचर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपका साथ कहीं ना कहीं छूट जाएगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपना प्रेजेंट भी नहीं जी पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर बीच में कहीं ना कहीं लटके हुए हैं और आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज के साथ आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, आपसे आकर सॉरी कहें। वो चीज़ आपके पार्टनर नहीं करेंगे। आपके इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो स्लो डाउन होती चली जा रही है। जितनी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से ठीक हो सकती थी, अब उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनर्जी फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ते की एनर्जीज डाउन हो रही हैं। रिश्ता और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज की तरफ बढ़ रहा है। यूनिवर्सल गाइडेंस आपको या आपके पार्टनर को या दोनों को ही मिलती है, लेकिन आप तो शायद सुनकर अनसुना कर देते हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं, आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आता है। तो इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का कारण आप दोनों की लेजीनेस भी है। ये जो पहले आप वाली बात है ना, उसकी वजह से भी रिलेशनशिप डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ रहा है। आपके पार्टनर का गिल्ट उनका कॉन्फिडेंस तोड़ता चला जा रहा है। आपके पार्टनर अपनी गिल्ट की एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जब उन्होंने आपको हर्ट कर दिया तो उन्हें कोई राइट नहीं है आपकी ज़िंदगी में दोबारा आकर अपनी जगह बनाने का। वो आपको खुशियां दे ही नहीं पाए। आपके पार्टनर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करते चले जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर को पता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपके पार्टनर के अंदर अवेयरनेस वाली एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उनके इर्द गिर्द क्या सिचुएशन चल रही है, उनके आसपास हो क्या रहा है, क्यों वो अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो ये रिलेशनशिप है ये वक्त के साथ तो और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है। इस मुश्किल भरे दौर को ये रिलेशनशिप पार क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके कई कारण मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये मुश्किलें पैदा कहाँ से हुई हैं वो भी सुन लीजिए। आपके इस रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपके इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका या तो आप दोनों के साथ कोई ईगो इशू है, या आपके पार्टनर के साथ कोई ईगो इशू है, या फिर आपके साथ है। ठीक है, मतलब या दोनों के साथ है या एक एक के साथ है, बट है। या फिर इस पर्सन को आपके पार्टनर से कोई फाइनेंशियल फायदा मिल रहा है, या इस पर्सन को आपके पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होना है। इन वजह के कारण आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ये रिश्ता है इसमें दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो तीसरा व्यक्ति है ये साम दाम दंड भेद ऑलमोस्ट हर एक चीज का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर्सन के लिए सही और गलत में कोई अंतर नहीं है। जिस चीज से इस पर्सन को फायदा मिल जाए वो रास्ता इस पर्सन के लिए सही रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक्चुअली एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में है जो वो इस थर्ड पार्टी के साथ गो थ्रू कर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहकर भी इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट टर्न नहीं हो पा रहे हैं। आपका जो ये रिश्ता है ना ये साइक्लिक चेंजेस से गुजर रहा है। कुछ ऐसे बदलाव आपके रिश्ते में हो रहे हैं जो समझ नहीं आ रहे। जो कुछ भी होता है आपके रिश्ते में बहुत अचानक से होता है, उसके बाद चीज़ों को समझ पाना उतना आसान आप दोनों के लिए ही नहीं होता है। ठीक है, आपके पार्टनर अचानक से बदल गए, इतना गुस्सा, इतना ईगो, इतना एटीट्यूड आपके पार्टनर के अंदर आ गया, कहाँ से आया ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नो डाउट। या आप सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं, या आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में हैं, किसी ना किसी जर्नी में हैं, लेकिन आपके पार्टनर या आपका या आप दोनों का इस थर्ड पार्टी से भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है जो कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर सिर्फ वो चीजें रिसीव कर रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझाना चाहती है, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा है।
इन एनर्जीज के साथ तो नजर नहीं आता है कि आपका ये रिश्ता इन मुश्किलों को पार कर पाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल जो है वो आपके पार्टनर से इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब आपके पार्टनर जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर कुछ हेट्रेड की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं कि आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आज आप इस रिलेशनशिप की सिचुएशन को देखकर दुखी हैं तो आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। अगर कोई इस रिलेशनशिप में हैप्पी है या सक्सेसफुल हो रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी आज के टाइम पर आप दोनों के इस रिलेशनशिप में आग लगाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें इस थर्ड पार्टी को कामयाबी भी मिल रही है। ये एक सक्सेसफुल एनर्जीज की और बढ़ रही है। आप क्या कर रहे हैं, आप पास्ट की एनर्जीज के साथ अटके हुए हैं। इवन आपके पार्टनर भी, आपको ऐसा लगता है जो कुछ आपके पार्टनर ने आपके साथ किया आप अपने पार्टनर को उस चीजों के लिए माफ नहीं कर सकते। मैं आपकी पेन को समझती हूँ, लेकिन अगर आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस रिलेशनशिप को सुलझा नहीं पाएंगे। आपका ये रिलेशनशिप जो है वो इस मुश्किल दौर से तभी निकल पाएगा जब आपके रिश्ते में आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप इसी वजह से कॉम्प्लिकेशंस वाली एनर्जीज की और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है आपके रिश्ते को। इस थर्ड पार्टी का एलिमिनेट होना आपके रिश्ते से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थर्ड पार्टी तो अपने रिश्ते को आपके पार्टनर के साथ और मजबूत बनाती चली जा रही है और आपके पार्टनर इस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर गो विद द फ्लो की एनर्जीज में है, वो मोमेंट टू मोमेंट वही करते चले जा रहे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि करना आसान है। आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेफिनेटली बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन थोड़ी ना ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका ये रिलेशनशिप इन मुश्किलों की वजह से और ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है। और ये कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज अगर वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती चली गई तो ये आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता इस मुश्किल दौर से निकले तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का स्टैंड आपको लेना होगा। अगर आप ये कहेंगे कि आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे तो वो तो स्टैंड नहीं ले सकते हैं। रिश्ता आपका भी है। आप अपने पार्टनर को अगर सोल लेवल से पहचानते हैं, अगर आप अपने पार्टनर से सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं तो आपको डेफिनेटली अपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहिए। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में किस तरह से जहर फैलाया है, क्यों आपके पार्टनर अपने आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, इस चीज की बारीकियों को समझते हुए आप अगर इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेकर इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप बच जाएगा। आप दोनों रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर करेंगे। जब तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ये आपका रिश्ता रीयूनियन की एनर्जीज तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और आप दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ तरसते चले जाएंगे। तो चॉइस आपकी है यहाँ पर। आप अगर ये कहें कि हमारे पार्टनर हर एक चीज के लिए जिम्मेवार हैं और उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, फिर भूल जाइए इस रिश्ते को और अपने मन को पक्का करके इस रिलेशनशिप से डेफिनेटली आप मूव ऑन कर सकते हैं। कुछ इतने मंदबुद्धि लोग हैं, इतनी क्लैरिटी से मैं चीजों को बताती हूँ, फिर भी ये कहेंगे कि मैम आप यही कहना चाहती हैं ना कि इस थर्ड पार्टी और हमारे पार्टनर का जो ये रिलेशनशिप है ये अटूट है। ऐसा नहीं है, यही तो बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से किसी भी तरीके का कंपटीशन फील नहीं होता है। तो इस थर्ड पार्टी को आसानी हुई आपके पार्टनर और आपको अलग करने में, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है वो इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता कोई अटूट नहीं है। अगर आप इस रिलेशनशिप को संभाल लें तो आपके लिए बेहतर होगा, अगर नहीं संभालेंगे फिर अटूट समझकर रिलेशनशिप पर गिव अप कर दीजिए। अगर रिश्ता आपके लिए मजाक है तो मजाक आप अपना बनने दीजिए, फिर है ना, यही होगा। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिली होगी। आइए टैरो से जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपका रिश्ता इस मुश्किल दौर से निकल पाएगा। आइए जानते हैं, क्या आपका रिश्ता इस मुश्किल दौर से निकल पाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं,
क्या आपका ये रिश्ता इस मुश्किल दौर को पार कर पाएगा? आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में ना आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही आकर खड़े हो गए हैं। आप दोनों मिलकर एनर्जीज की टर्म्स में इस थर्ड पार्टी को फाइट नहीं कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे मैम आपने कहा मिलकर, तो हमारे पार्टनर हमसे बात करेंगे तभी हम मिलकर कुछ करेंगे। ये नहीं कह रही हूं मैं। मिलकर का मतलब है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की एनर्जीज को बूस्ट करें ना, तो आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आकर अपने आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को फाइट कर सकते हैं। ठीक है, बट हो क्या रहा है, आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके पार्टनर के साथ। आप अपने पार्टनर पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। आप भी अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि उनके इर्द गिर्द चल क्या रहा है। आपके पार्टनर एजिटेटेड है, विश्वास आपके पार्टनर गलत लोगों पर कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। इस रिश्ते में साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आप दोनों इमोशनली इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में सोच रहे हैं और ये थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में फैसले बना रही है, एक्शन ले रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी को जज्बातों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी निरंतर फुल मून नो मून पर आपके रिश्ते के रिगार्ड में एक्शन लेती है ताकि आप दोनों का रिश्ता बिखर जाए, लेकिन ये बात आप दोनों को समझ में नहीं आ रही है। आप दोनों के बीच में एक एक्सपेक्टेशंस की रेस लगी हुई है। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गलत किया तो ऑब्वियसली हमें हमारे पार्टनर से जस्टिस एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आप उनकी इस सिचुएशन में हेल्प करेंगे। ना आप उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप इस रिलेशनशिप को दिल से नर्चर करना चाहते हैं और सेम ही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली नर्चर करना चाहते हैं, लेकिन चाहत से तो कुछ नहीं होता ना। रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर का जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो गया है। आपके पार्टनर अपने जज्बातों को आपके सामने खुलकर रख नहीं रहे हैं और आपके पार्टनर की वजह से आप बहुत ही ज्यादा एक पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई भी नहीं सोच रहा है, ना आप ना आपके पार्टनर। तो इससे फायदा किसका हो रहा है, इस थर्ड पार्टी का फायदा हो रहा है। इस मुश्किल दौर से आपका रिश्ता इस तरह से निकल नहीं पाएगा, बल्कि रिश्ता टूट जाएगा। अगर रिश्ते को बचाना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। आपको अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करना है ना, उनसे अपने सवालों के जवाब आपको पूछना है, तब पूछिएगा ना जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आ जाए। आपने अपने पार्टनर से प्यार किया और आज आप अपने पार्टनर को गालियां निकालते हैं। ठीक है, वो हालात बदले हैं, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। मैं समझती हूँ इस चीज को लेकर, लेकिन आपने अपने पार्टनर से प्यार किया। कुछ इंसानियत तो आपके अंदर भी होगी कि एक इंसान इतनी बुरी सिचुएशन में ट्रैप हो गया जिसको ये नहीं पता लग रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो प्यार के नाते नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते ही अपने पार्टनर की मदद कीजिए। आप जब इस तरह से भी अपने पार्टनर की मदद करेंगे ना, उनकी आंखें खुल जाएंगी और आपका ये रिलेशनशिप इस बुरे दौर से बाहर निकल आएगा। आपको इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, जो लोग तो यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर की पेन सुनने आते हैं, उनके लिए तो यहीं तक ही रीडिंग है। ठीक है, इसके आगे आप कुछ सुनना भी नहीं चाहेंगे। जो लोग डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं और अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को इस बुरे दौर से बाहर निकालना चाहते हैं, उनके लिए एक गाइडेंस है कि आपको अपने रिश्ते को लेकर एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं।
इस थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया है, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपको जानना है कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर आकर चेक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है, गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से। आपके पार्टनर को कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, किस रास्ते पर चलकर वो आप तक पहुंच सकते हैं ये उन्हें नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या फैसला लेंगे, किस रास्ते पर आपके पार्टनर चले। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये आपके पार्टनर की दिल की आवाज़ है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपका और उनका साथ भगवान ने लिखा है, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर ये बात समझ गए हैं कि उन्होंने प्यार कर तो लिया लेकिन निभाया नहीं। अगर प्यार किसी ने निभाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं, आई एम मैडली इन लव विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू फॉर एवर। आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपको कभी भी लूज नहीं करना चाहते, वो इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ना उन्होंने अभी तक इस रिश्ते पर गिव अप किया है। तुमसे दूर होने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि आपसे दूरी बनाना ये उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था और उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। प्लीज़ मेरे दर्द को समझो और मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर आपसे एक गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ आप उनके दर्द को समझिए और उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनका साथ दीजिए। अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो आपके पार्टनर बिखर जाएंगे, ये रिश्ता बिखर जाएगा। ठीक है, रिश्ता आपका है, आप किस तरह का स्टेप अपने रिश्ते के लिए लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। रिश्ते को इसी हालात में आपको छोड़ना है या फिर रिश्ते को ठीक करके अपने पार्टनर के साथ एक सुखद जिंदगी का अनुभव करना है आपको, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।